देखो इस चीज को अगर तुम लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर पहला है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है इसमें? बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है इसमें ये पता होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और ये F2 ये होता है इंटू H। ये तुम्हारा क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें L, F1, F0, F0, F1, F2, H ये सब पता होना चाहिए, जब जाके बहुलक निकाल पाओगे। तो इन सब को निकालने के लिए इन सब का पहले मान निकालेंगे बहुलक निकालने के लिए। तो इन सब का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले जो ये F1 होता है, जो F1 होता है, F1 वो होता है जो सबसे अधिक, जिसकी संख्या सबसे अधिक हो बारंबारता में, कह सकते हैं वो होता है तुम्हारा F1। तो बारंबारता में सबसे अधिक क्या है? 20। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा? F1। ठीक है, और F1 के जो सामने ऊपर जो होती है ना, ऊपर जो संख्या होती है, जो वर्ग अंतराल होता है, वो तुम्हारा होता है बहुलक वर्ग अंतराल। उससे तुम्हारा ये जो L निकलता है, ये जो इससे क्या कह सकते हैं, F1 है तुम्हारा 20, F1 20 निकला है ना। अब इसके सामने क्या है? 20 30 है ना वर्ग अंतराल। ठीक है, तो अंतराल जो है ना वो तुम्हारा है 20 30। इसमें जो ये होती है निम्न सीमा है, ये होती है उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा होती है उससे निकलता है L। तो L बराबर हो जाएगा 20, ध्यान रखना। तो अभी दो चीजें सीखो, F1 कैसे निकलता है, सबसे अधिक संख्या जो होती है वो होता है F1। ठीक है, और F1 के ऊपर यानी कि F1 के जो सामने जो वर्ग अंतराल होता है उससे निकलती है निम्न सीमा L। ये सीमा निकल आई L। ठीक है, तो L निकला है, F1 निकला है। और H निकालने के लिए क्या करते हैं? H होता है इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है H। तो 0 10 10 20 20 30 कितने का डिफरेंस? तो ये तो तुम लोग पहले से भी निकाल लेते हो। H बराबर कितना आएगा? 10। तो F1 L 20 H ये सब कुछ निकला है। अब तुम्हें F0 और F2 और चाहिए। तो F1 से जस्ट पहले मिलेगा तुम्हें F0। क्या मिलेगा? और F1 के जस्ट बाद क्या मिलेगा? F2। तो F2 देखो, F1 तुम्हारा कितना हो गया? 12। ठीक है, और F2 कितना हो गया? सॉरी, F0 हो गया 12 और F2 हो गया 10। ठीक है, अब देखो सब निकल आया है। अब इसमें मान रखते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1। तो L का मान कितना दिया है? L का मान 20 20 नमस्ते, प्लस F1 का मान क्या दिया है? F1 का मान कितना है? 20 माइनस, ये सही से लिखना है यहाँ ध्यान से देखो, L है 20 प्लस 20 माइनस F1 का मान 20 है ना, तो F0 का मान 12 है, 12 बटे 2। F1 का मान कितना है? 20 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 10 गुणे H। अगली लाइन में से करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 20 में से 12 गए कितने बचे? 8। अब ये मत जोड़ देना अभी, क्योंकि ये बटे में होगा हल, फिर इसके साथ होगा हल। 20 दूनी कितना हो गया? 40। ये पता है कि माइनस के 12 माइनस के 10 ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 12 और 20 ये माइनस के हैं दोनों, जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 22 गुणे H कितना था? हमें 10 यही लिख देना चाहिए था। ठीक है, फिर 20 8 40 में से माइनस 22 करो तो कितना बचेगा? 18 गुणे 10। अब देखो 8 बटे 18 गुणे 10, तो इससे पहले इनका गुणा होगा, ध्यान रखना, और फिर भाग करेंगे 18 का। तो 20 प्लस 18 घम 80 बटे 18। अब 18 का भाग दो 80 में तो कितनी बार जाएगा? 18 का भाग दे रहे, 18 भागे 80, 18 पंचे 90 जा रहा हो, 18 चौक 72, फिर दशमलव आया,
85 28 चौक 72, 4.44 आएगा। 20 प्लस 4.44, ठीक है, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 24.444, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा बहुलक। क्या आ जाएगा? बहुलक। आया समझ में? ठीक है। देखो अब इधर देखो खुशी, प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि निम्नलिखित श्रृंखला का बहुलक 54 है तब f का मान ज्ञात करो। यानी कि f का मान ज्ञात करना है, बहुलक दिया है 54, ठीक है। तो इसमें बहुलक दिया है और ये f का मान निकालना है, समझ रहे हैं ना? तो करेंगे वैसे ही, फॉर्मूला वही लगेगा, बहुलक ही वाला। सबसे पहले अपन लोग h निकालते हैं, तो h बराबर क्या निकलेगा? 0 15 15 30, h आ जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। अब देखो सबसे अधिक बारंबारता तुम्हारी 16 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, F1। तो F1 बराबर हो जाएगा 16, और इसी के सामने F1 कहां से आता है? F1 कहां से आता है? जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वो होता है F1, ठीक है। तो सबसे अधिक बारंबारता 16 है ना, तो ये F1 हो गया। और उसके जस्ट सामने तुम्हारा जो वर्ग अंतराल होता है उससे निकलता है L, जो निम्न सीमा है वो कितनी है? 45। तो L बराबर तुम्हारा हो जाएगा 45, ठीक है। अब F0 उसके जस्ट आगे आता है, तो ये क्या है? F0। और F1 के बाद F2 आता है, तो ये 12 है F2, ठीक है। अब बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब L का मान कितना है? L का मान तुम्हारा 45 प्लस, और बहुलक बराबर कितना दिया था? 54, तो बहुलक बराबर 54 भी लिख देंगे, ठीक है। और F1 का मान कितना है? 16, F0 का मान है F, देखो F0 ही का है ना मान F, और 2F1 का मान, यानी 2F1 का मान तुम्हारा 16 माइनस F0 का मान कितना है? F माइनस F2 का मान 12 गुणे H का मान 15। अगले लाइन में ये 54 और ये 45 इस तरफ आ जाएंगे, सुखाए के हो जाएंगे माइनस के, बराबर 16 बटे F, और ये कितना है? 16 दूनी 32 माइनस F माइनस 12 गुणे 15। अब 54 में से 45 के कितने बचे? 9। कितने बचे? 9, ठीक है। तो हमने ये लिख दिए 9 बराबर, अब देखना 16 माइनस F, 32 में से ये 12 घट सकते हैं, तो 32 में से 12 घटाओ, कितने बचे? 20, और माइनस F गुणे 15। अब क्या करेंगे? 15 का ऊपर वाले में गुणा होगा, ये त्रियक गुणा हो जाएगा, त्रियक गुणा। देखो 20 माइनस F का 9 में गुणा होगा, 15 का इधर हो जाएगा, त्रियक गुणा करेंगे तो कितना होगा गुणा इधर? 9 20 माइनस F हो जाएगा, और 15 गुणे 16 माइनस F हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब 20 नाम कितना हो जाएगा? 180 माइनस के 9F, और ये 15 और 16, हाँ 16 85 का 0 हाथ से 16 एकम 16, और कितने हो जाएंगे? 24, और ये हो जाएंगे कितने? 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अब F इस तरफ ले आओ, ये संख्या उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस के 15F इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 15F, और माइनस के 9F है 240, तो ये उस तरफ जाएंगे जो माइनस के 180। 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6F, और 240 में से 180 60। F बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटे 6, 6 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। F बराबर कितना आ जाएगा? 10।
अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, देखना। प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बारंबारता जो बहुलक है वो है 18, जिससे आएगा तुम्हारा F1। F1 बराबर रहेगा 18। ठीक है, इसके जस्ट आगे वाली चीज जो क्या होती है वो होता है F0। ठीक है, तो F0 बराबर कितना हो जाएगा 6, और इसके जस्ट बाद होता है F2, तो F2 बराबर दे दिया ये है F2 यानी 10। इसके जस्ट बाद क्या होता है F2, ये तुम्हारा F1, F1 F0 F2, क्रम से मिल गया सब। ठीक है, H क्या दिया है, H दिया है डिफरेंस दोनों के बीच है 20, वर्ग अंतराल कितने का है 20 का। अब सबसे बड़ी जो बारंबारता थी वो 18 थी F1, F1 के जो निम्न सीमा है L बराबर 40, L बराबर क्या है ये 40। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H या गुणे H। L का मान कितना दिया है, L का मान है 40 प्लस F1 का मान कितना है 18 माइनस F0 का मान 6, 2F1 यानी 2, F1 का मान 18 माइनस F0 है, F0 कितना है 6 माइनस F2 कितना है 10 गुणे H कितना है 20। अगला में ये 40 हो जाएगा, 18 में से 6 गया कितना बचा 12 बटे 18 दूनी 36, 36 में 10 और 6 16 माइनस कर दो गुणे 20। अगला में 40 प्लस 12, 36 में 16 गया कितने बचे हैं 20 गुणे 20, 20 से 20 कट जाएंगे कितना बचेगा 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 कितना होता है 52, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 52 यानी 52 हो जाएगा बहुलक। बोलो कहीं दिक्कत आई हो तो।